दोस्तों 3 नवंबर 2023 को नोएडा के एक फार्म हाउस में एक रेव पार्टी रखी जाती है। अब ये रेव पार्टी क्या होती है, अगर आपको ये नहीं पता तो इसे मैं वीडियो में आगे एक्सप्लेन करूंगा। इस रेव पार्टी में कई लोग शामिल होते हैं उस रात को पार्टी करने के लिए, लेकिन उसी रात को पीएफए यानी कि पीपल ऑफ वाइल्ड लाइफ के चेयरमैन मेनका गांधी और उनकी टीम को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है इस रेव पार्टी के बारे में। दरअसल वो इन्फॉर्मेशन ये होती है कि इस पार्टी में कोबरा के वेनम की तस्करी के साथ साथ उस वेनम का यूज एज अ ड्रग्स भी किया जाने वाला है। जिन लोगों को पीएफए के बारे में ज़्यादा नहीं पता, दरअसल पीएफए यानी पीपल ऑफ वाइल्ड लाइफ एक कमेटी है जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और वाइल्ड लाइफ के खिलाफ होने वाले शोषण को रोकती है। जैसे ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उस रात को रेव पार्टी में कोबरा के वेनम का यूज एज अ ड्रग्स होने वाला है और वेनम की तस्करी होने वाली है, पीएफए के मेंबर सौरभ गुप्ता के लीड में पीएफए एक ट्रैप बनाती है। सौरभ गुप्ता डायरेक्टली उस पार्टी में मौजूद राहुल से बात करते हैं जो कि उस रेव पार्टी में भी मौजूद थे। सौरभ गुप्ता एक जाल बिछाते हैं, एक डील कंफर्म करवाते हैं कोबरा के वेनम की। आप एक बार सौरभ गुप्ता और राहुल के बीच की रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुनिए। सर मैं सांप तो आपको ऐसी ऐसी वैरायटी ला दूंगा कि आप देख के ही खुश हो जाओगे। हाँ ठीक है, बाकी रिस्क की बात है वो आप देख लेना। बाकी अमाउंट है ना, अमाउंट जो बता रहे हो ये तो था उन्होंने, एलविश यादव भाई है ना, उन्होंने बताया था। अच्छा, एलविश जी ने दिया है नंबर आपको। हाँ। ठीक है समझ गया। जैसा कि आपने सुना, सौरभ गुप्ता एक कॉल रिकॉर्डिंग के एविडेंस के साथ में डील को कंफर्म करते हैं और नोएडा की पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देते हैं। और उनका जो भी मिशन होता है कोबरा के वेनम की तस्करी करने वाले लोगों को पकड़ना, वो मिशन सक्सेसफुल रहता है। नोएडा के पुलिस 5 लोगों को गिरफ्तार करती है उस रात। साथ ही 3 कोबरा, 1 पाइथन और 2 टू हेडेड स्नेक के साथ में 20 मिलीलीटर वेनम को बरामद किया जाता है। जब इन 5 लोगों से पूछताछ करी जाती है तब सभी आरोपी इस क्राइम के पीछे एलविश यादव का नाम लेते। और जैसा ही आपने कॉल रिकॉर्डिंग में भी सुना था, राहुल भी कई बार एलविश का नाम ले रहा था। जब ये खबर न्यूज़ में रिपोर्ट की जाती है तब फिर से एलविश यादव सुर्खियों में आ जाते हैं, लेकिन इस बार वो सुर्खियों में अपनी फेम की वजह से नहीं बल्कि क्राइम की वजह से आते हैं। मेनका गांधी लगातार एलविश यादव को टारगेट बनाती है और उसके जवाब में एलविश यादव अपनी स्टेटमेंट देते हैं कि इन सभी चीज़ों के पीछे उनका 1% हाथ भी नहीं है। वो पुलिस के साथ इस केस में कॉर्पोरेट करने के लिए भी रेडी है। ऑल ओवर मीडिया में ये चीज़ हो रखी है, एलविश यादव अरेस्ट हो गए, एलविश यादव नशीले पदार्थ के साथ ऐसे ऐसे पकड़े गए। ये सारी चीज़ें जो मेरे खिलाफ फैल रही हैं, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई, सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं। 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ। लेकिन अब कुछ बड़े सवाल यहाँ पर आते हैं जो कि कई लोगों के मन में भी है कि ये रेव पार्टी क्या होती है, साथ ही कोबरा का वेनम यूज एज अ ड्रग्स कैसे किया जाता है और क्या सच में एलविश यादव इस क्राइम के पीछे हैं। अगर है तो उन्हें किस एक्ट के तहत कितने साल की सजा होगी और इस पूरे केस पर हरियाणा के सीएम के साथ साथ कई बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने क्या स्टेटमेंट दिया, ये जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। एलविश यादव पर आरोप है कि वो पार्टियों में जहरीले सांप और उनका जहर सप्लाई करते थे। और नोएडा पुलिस ने एलविश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ। एलविश यादव सांप की विष की तस्करी में फंस गए। दोस्तों सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये रेव पार्टी क्या होती है। रेव पार्टी जो होती है वो नॉर्मली रात के 11-12 बजे यानी मिडनाइट से शुरू होती है और सुबह तक चलती है। इस पार्टी में लोग म्यूजिक पर डांस करते हैं, लेकिन ये सब तो लीगल रहता है एक टाइम पर मेन प्रॉब्लम तब आ जाती है जब लोग इस पार्टी में ड्रग्स का यूज करने लगते हैं, नॉइज, वायलेंस और बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स को तोड़ देते हैं। यही कारण है कि इस पार्टी को अंडरग्राउंड पार्टी भी बोलते हैं और ये ज़्यादातर गोवा और दिल्ली में पॉपुलर है। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर सांपों के वेनम का यूज एज अ ड्रग्स कैसे किया जाता है, जो कि बहुत लोगों के मन में ये सवाल है। तो सांपों के जहर का यूज एज अ ड्रग्स करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। लोग खुद को सांपों से भी कटवाते हैं इसके लिए। दरअसल कोबरा और पाइथन के जो वेनम होते हैं उसमें कोकेन और मॉर्फिन की मात्रा पाई जाती है और यही सेम चीजें ड्रग्स में भी देखने को मिलती है। बस कोबरा के वेनम और ड्रग्स में अंतर इतना ही होता है कि कोबरा का वेनम ड्रग्स से भी ज़्यादा नशीला और एडिक्टिव होता है और जिस व्यक्ति ने सभी ड्रग्स यूज़ किए हो वो ज़्यादा हाई नशे करने के लिए कोबरा के वेनम यूज़ करता है। और साथ ही आप शॉक हो जाओगे ये सुनकर कि कोबरा के वेनम जो होता है उसकी कीमत फॉरेन मार्केट में करोड़ों रुपए की है। साल 2021 में बीएसएफ ने इंडो बांग्ला बॉर्डर पे 2.4 केजी के कोबरा के वेनम को पकड़ा था, जिसकी फॉरेन मार्केट में अगर कीमत देखी जाए तो लगभग 2.5 करोड़ रुपए तक की होगी। और इन सभी चीज़ों को यूज़ करना पूरी तरीके से इलीगल है और कहीं ना कहीं एलविश यादव इस केस में दोषी नजर आ रहे हैं, क्योंकि गौरव गुप्ता की रिकॉर्डिंग में एलविश का नाम राहुल के द्वारा बार बार लिया जाता है, जिसे बाद में पुलिस के द्वारा अरेस्ट भी किया जाता है। एलविश की कुछ वीडियोज वायरल हुई होती है जिसमें वो
कोबरा के साथ में नजर आते हैं। और तीसरा एविडेंस ये है कि एल्विस क्राइम सीन की कुछ फोटोज में भी नजर आ रही है। ये इंडिकेट करने के लिए काफी है कि इसके पीछे एल्विस का हाथ हो सकता है, लेकिन बिना किसी पक्के एविडेंस के ये कहना गलत भी है। लेकिन अगर एल्विस यादव दोषी साबित हो जाते हैं तो उन्हें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड 120B के तहत 7 साल की सजा हो जाएगी। अब ऐसी सिचुएशन में कई लोग एल्विस के सपोर्ट में आ गए और कई लोग विरोध में भी आ गए। कई यूट्यूबर्स भी एल्विस के सपोर्ट में है। साथ ही पिछले महीने जब एल्विस यादव बिग बॉस जीते थे तब हरियाणा के सीएम ने उन्हें स्पेशली सम्मानित भी किया था, जिसको लेके उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रोल भी किया गया था हरियाणा के सीएम को। इस केस पर हरियाणा के सीएम ने भी अपने कुछ स्टेटमेंट दिए कि अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसे सजा भी दी जाएगी। जो भी हो, लेकिन आपकी इस चीज़ पर क्या स्टेटमेंट रहेगी? क्या सच में एल्विस दोषी है या फिर ये सब एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है एल्विस को फंसाने की? क्योंकि अब तक कोई भी एविडेंस या फिर ये प्रूफ नहीं किया जा सका है कि यहाँ पे एल्विस दोषी है। अपनी राय कमेंट में बताएं। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। ऐसी और वीडियोस देखनी हो तो हमारे चैनल पे जाके जरूर देखें और सब्सक्राइब जरूर करें।